Hello everyone, I am Hemant Kumar Jain, PhD Economics, Kendriya Vidyalaya Ambikapur. This is my third video of exchange rate system. In previous two videos, I explained about fixed exchange rate system and flexible exchange rate system. In this video, I am explaining about managed floating or mixed exchange rate system. In this video you will find that how government interfere in exchange rate determination. So let's move on. These are some links. You can follow me. You can follow me on Twitter. You can follow me on YouTube, Blogspot, podcast. So first of all, meaning of managed floating. मैनेज फ्लोटिंग एक मिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरह होता है जहां पर फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड दोनों का ही कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। यहां पर गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक या कोई मॉनेटरी अथॉरिटी एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में इंटरफेयर करते हैं। यहां एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट इंटरफेयर करते किस तरह से हैं? दे इंटरफेयर इन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन थ्रू द buying and selling of foreign currency. फॉरेन करेंसी को खरीदते हैं या फॉरेन करेंसी को बेचते हैं, इसके थ्रू वो एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। देन जो प्रेजेंट में जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, एक्सचेंज रेट की कुछ क्राइटेरियाज फिक्स कर देते हैं, लिमिट्स फिक्स कर देते हैं। मैक्सिमम लिमिट्स एंड मिनिमम लिमिट्स फिक्स कर दी जाती हैं। इन बिटवीन दीज लिमिट्स, यानी मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच में एक्सचेंज रेट फ्री रहता है, यानी एक्सचेंज रेट फ्रीली मूव कर सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है इन बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स। बट व्हेनेवर एक्सचेंज रेट ट्राई टू क्रॉस इट्स लिमिट्स, जब भी वो एक्सचेंज रेट अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश करती है, देन गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देती है। So, इसके बारे में हम और आगे देखते हैं अभी। So, in this diagram you can see exchange rate is determined on the basis of demand and supply system. Here supply curve and demand curve of foreign exchange intersect each other. Exchange rate is determined at this E point. This is the maximum limit and this is the minimum limit. Exchange rate can fluctuate in this limit freely. एक्सचेंज रेट इस लिमिट में कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकती है, यहां से यहां के बीच में, बट इसके बाहर नहीं जा सकती है। जब भी एक्सचेंज रेट इसके बाहर जाने की कोशिश करेगी, सपोज मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करे या मिनिमम लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करे, देन गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देती है। तो अब हम देखते हैं कंडीशंस। जब मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करेगी तो क्या होगा। सो ये हमारा एक डायग्राम है जिसमें एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन को शो किया गया है। ये सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व हमारा, दोनों ने एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ओ आर एक्सचेंज रेट आ जाती है, ओ क्यू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट एंड दिस इज द मिनिमम लिमिट। इन बिटवीन दिस रेंज दिस एक्सचेंज रेट इज फ्री, ये फ्रीली मूव कर सकती है। बट जब भी ये बाहर जाने की कोशिश करेगी इस तरह से, तब गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देगी। तुम्हें ये पार्ट नजर आ रहा होगा। जब मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करी इसने या मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस किया, तब गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर क्या करेगी अब गवर्नमेंट, जब एक्सचेंज रेट बहुत तेजी से बढ़ रही हो, जब एक्सचेंज रेट बहुत तेजी से बढ़ रही हो, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन करेंसी को बेचना चालू कर देती है, या सेंट्रल बैंक क्या करती है, फॉरेन करेंसी को, फॉरेन एक्सचेंज को मार्केट में बेचना चालू कर देती है। बेचना क्यों चालू करती है, जैसा कि हमने अभी अपने पिछले डायग्राम में ही देखा है, एक्सचेंज रेट बढ़ने का रीजन क्या होता है। एक्सचेंज रेट बढ़ने का रीजन होता है कि उसकी डिमांड कंपैरेटिवली ज्यादा है और सप्लाई कंपैरेटिवली कम है, इस वजह से एक्सचेंज रेट बढ़ती है। तो अगर क्या किया जाए, अगर सप्लाई बढ़ा दी जाए गवर्नमेंट के थ्रू, तो एक्सचेंज रेट का बढ़ना रुक जाएगा।
तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जब एक्सचेंज रेट अपनी मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करती है तो फॉरेन एक्सचेंज को बेचना चालू कर देती है इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो और जब तक बेचती रहती है, जब तक बेचती रहती है, सप्लाई बढ़ाती रहती है गवर्नमेंट अपने रिजर्व्स में से, जब तक कि एक्सचेंज रेट का बढ़ना कंट्रोल ना हो जाए। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, जब एक्सचेंज रेट मिनिमम लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करे। सो इन दिस डायग्राम अगेन we are watching now how exchange rate is determined. This is exchange rate OR and this is demand and supply of foreign exchange OQ. This is maximum limit, this is minimum limit. In this range exchange rate is free, but अब जब ये मिनिमम लिमिट को इसने क्रॉस करने की कोशिश की, ये मिनिमम लिमिट है हमारी यहाँ पर, और जब इसने एक्सचेंज रेट ने इस मिनिमम लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश की तो क्या हो रहा है यहाँ पर इस कंडीशन में, देखिए इस कंडीशन में सेंट्रल बैंक क्या करती है, अब सेंट्रल बैंक यहाँ पर करेंसी को, फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करना चालू कर देती है। क्या करना चालू कर रही है यहाँ पर, परचेज करना चालू कर रही है। क्यों परचेज कर रही है, परचेज इसलिए कर रही है क्योंकि एक्सचेंज रेट जो लगातार घटती जा रही है उसका रीजन है कि एक्सचेंज फॉरेन करेंसी की सप्लाई तो ज्यादा है और डिमांड कम है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, जितनी भी एक्सेस सप्लाई होती है उस सारी सप्लाई को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। जितना भी एक्सेस फॉरेन करेंसी मार्केट में है उसे खरीद लेती है, जिससे कि वो जानबूझकर मार्केट में एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज क्रिएट करती है और इसका रिजल्ट होता है कि एक्सचेंज रेट का घटना रुक जाता है। और एक्सचेंज रेट का घटना रुक जाएगा जिससे कि जो फ्लक्चुएशंस हो रहे थे लगातार, जिससे कि बिजनेस ट्रेड अफेक्ट हो रहा है, वो होना बंद हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। Foreign exchange market basically it is a market where foreign currencies of different countries are purchased and sold, जहां पर विदेशी मुद्राओं को दूसरे देशों की करेंसियों को खरीदा और बेचा जाता है, वो कहलाता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंट, कोई इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मेनली दो तरह के होते हैं, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं अभी। So this is spot market. स्पॉट मार्केट का मतलब क्या हो गया, स्पॉट मार्केट मींस हो गया हमारा बेसिकली कि ऐसा मार्केट जिसमें स्पॉट और करंट ट्रांजैक्शन ही होते हैं सिर्फ, यानी जो प्रेजेंट में रेट चल रही है प्रिवेलिंग और करंट एक्सचेंज रेट जो भी होती है इस समय, उसी पर क्या किया जाता है, फॉरेन करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है। ये डेली नेचर का होता है, यानी आपने अभी खरीदा तो अभी फॉरेन करेंसी को आज ही सेम डे पर फॉरेन करेंसी को आपको बेचना पड़ेगा। नाउ फॉरवर्ड मार्केट, इसमें फ्यूचर डिलीवरी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं, यानी फ्यूचर में मुझे किसी पर्टिकुलर डेट पर फॉरेन करेंसी की आवश्यकता है, खरीदनी है या बेचनी है, तो उसके लिए मैं आज ही एग्रीमेंट कर लूंगा। तो बायर और सेलर क्या करते हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले क्या करते हैं, फ्यूचर में किसी डेट के लिए आज ही एक एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, एक्सचेंज रेट डिसाइड कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये जो बेसिकली मार्केट होता है, ये हेजिंग को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है, या हेजिंग को कंट्रोल करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हेजिंग का मतलब क्या होता है, हेजिंग मींस एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, इन फ्लक्चुएशंस के कारण बिजनेस में, ट्रेडिंग में लॉस हो सकता है, तो इस लॉस को या इस रिस्क को कम करना, यही हेजिंग कहलाता है। जो फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट होता है हमारा, ये बेसिकली होता है हमारा हेजिंग को कंट्रोल करने के पर्पस से। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। You can find my more videos, blogs and podcast on different links. If you like my video, then share it, subscribe my channel. Thank you.